हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेसी ट्रैवल रश्मि और मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि है जब आप जर्मन वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, आपको ऑफ़र मिल गई है जर्मनी से, आपको परमानेंट ऑफ़र मिला है, अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट मिला है एंड आपको सैलरी जो है आपकी 47,000 या समथिंग कुछ अबव है एंड आप ब्लू कार्ड वीज़ा के लिए एप्लीकेबल सॉरी एलिजिबल हो, तो आपको क्या-क्या चेकलिस्ट लगेंगे तो वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन क्विकली एंड थोड़ा ये वीडियो लंबा होने वाला है बिकॉज़ मैं एक-एक वीडियो, एक-एक इन्फॉर्मेशन अच्छे से प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेट्स गो टू दिस थिंग ओके। तो अब मैं यहाँ पे सर्विसेज़ में जाता हूँ एंड लेट्स गो टू होम एंड स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि वेबसाइट का नाम है india.diplo.de/in-en ओके। अब यहाँ पे आप जैसे ही जाओगे तो आपको सबसे पहले करना है कि आपके कॉन्सुलेट जो है उस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 5 कॉन्सुलेट है, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि चेकलिस्ट हर कॉन्सुलेट के अलग हो सकते हैं एंड डिफर कर सकता है। ऐसा नहीं कि जो मैं चेकलिस्ट बता रहा हूँ, वो सब चीज़ के लिए एप्लीकेबल हो, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो मैं आपको बता रहा हूँ चेन्नई के लिए, ओके? तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनका जर्मन कॉन्सुलेट जनरल चेन्नई है, तो ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है, ओके? एंड विल गो टू द सेक्शन कॉल्ड वीज़ा इन्फॉर्मेशन। यहाँ वीज़ा इन्फॉर्मेशन में जाएँगे और उसके बाद शेंजन वीज़ा, जर्मन नेशनल वीज़ा। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये वीडियो मैं सिर्फ़ जर्मन नेशनल वीज़ा के लिए बना रहा हूँ। उस पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आता है चेकलिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट्स। ये चेकलिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट्स में आप देखोगे इतनी सारी कैटेगरी है। अब मैं किस कैटेगरी को बिलॉन्ग करता हूँ, वो है जर्मन चेकलिस्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ईयू ब्लू कार्ड, ठीक है? तो इस पे आप क्लिक करोगे। अब ये जो ईयू ब्लू कार्ड चेकलिस्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आया है, इस आप ये चेकलिस्ट आपको फॉलो करना है, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखो 2 कॉपीज़ ऑफ ईच आइटम, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए, जो भी आप डॉक्यूमेंट ले जा रहे हो, उसकी 2 कॉपी ज़रूर करा लें। 2 कॉपी करा लोगे, वो ज़्यादा बेटर है। 3 कॉपी रख सकते हो, लेकिन हमने तो 4-4 कॉपियाँ रखी थी और हमारे मतलब कि इतने सारे फाइल्स हो गए थे, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। रीज़न क्या था? क्योंकि हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बिट्स एंड पीसेस में मिले थे और हम सबको इकट्ठा करके लेके चले गए थे फालतू का। तो मैं आपको एक-एक चीज़ बताऊँगा, तो सबसे पहले तो आप देखो पासपोर्ट रख लो। अब पासपोर्ट में कन्फ्यूज़न ये होगा कि अब मान लो आपके पास मल्टीपल पासपोर्ट्स हैं, राइट? पासपोर्ट मतलब इंडिया से बाहर नहीं, ऑब्वियसली इंडिया में आपका कुछ पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है या आपने दूसरा पासपोर्ट इश्यू किया है, तो अब है कि आपको ओल्ड पासपोर्ट भी लेके जाना है या न्यू पासपोर्ट से काम चल जाएगा। तो हमारे केस में न्यू पासपोर्ट ही ज़रूरत था, ओल्ड पासपोर्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, हमने तो उसके ज़ेरॉक्स भी करवा के ले गए थे, तो न्यू पासपोर्ट ही लेके जाओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? ये तो हो गई पासपोर्ट की बात। अब बात आती है कि ज़ेरॉक्स क्या कराएँ भाई? मतलब कहीं-कहीं कोई-कोई वीडियो में बोला गया है कि ज़ेरॉक्स पूरा पासपोर्ट के पेजेज़ करवा लो, कोई ज़रूरत नहीं है। पासपोर्ट का फर्स्ट पेज एंड द लास्ट पेज दैट इज़ मच इम्पोर्टेंट, बाकी कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप ये अपना स्पाउस का एंड अपने बच्चे का, तीनों का पासपोर्ट का फर्स्ट पेज एंड लास्ट पेज करा सकते हो। तो ये हो गई पासपोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट चेकलिस्ट जो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि वहाँ पे सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर भी कर देना, लेकिन मैं बोलूँगा सिग्नेचर वहीं पे करना जब आप जाओ। आप पहले से साइन करके मत रखना, ठीक है? तो कहीं-कहीं सिग्नेचर लेते हैं, कहीं-कहीं नहीं लेते। आप जो भी ज़ेरॉक्स सबमिट करोगे, उसके सिग्नेचर करना, लेकिन मैं प्रेफ़र करूँगा मत करना भी, ठीक है? उसको ब्लैंक पासपोर्ट ही रहने देना और कोई भी डॉक्यूमेंट को स्टेपल मत करना, स्टेपल बिल्कुल मत करना, ठीक है? तो 2 कॉपीज़ ऑफ योर पासपोर्ट, 2 कॉपीज़ ऑफ योर स्पाउस पासपोर्ट, 2 कॉपीज़ ऑफ योर चाइल्ड पासपोर्ट, ये रख लो, ठीक है? फ़ोटो के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि हमने फ़ोटो जहाँ से भी क्लिक करवाए थे, अगर आप हैदराबाद से हो तो आप उसको रेफ़र कर सकते हो। नहीं तो फ़ोटो का जो भी आपको बायोमेट्रिक वाले सेक्शन में आप जाके देख लेना, वैसे के वैसे ही फ़ोटो ज़रूर लेना। और अगर फ़ोटो वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, वहाँ पे भी सेक्शंस बने रहते हैं, वहाँ पे जाके आप फ़ोटो खिंचवा सकते हो।
ओके, नाउ फोटो हो गया एंड पासपोर्ट हो गया। तो फोटोज हम हमारे तीन फोटो लिखे पासपोर्ट पिक्चर्स होते हैं, उन्होंने तीन ही लिया था मुझे जहाँ तक याद है, तो आप वो ज़रूर लेके जाना, ठीक है। ये हो गए। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। एप्लीकेशन फॉर्म का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, वो आपको आई बटन में मिल जाएगा। वो आप चेक कर लेना एंड उसको फॉलो करके फिल कर देना। अब डिक्लेरेशन में आते हैं। ये डिक्लेरेशन जो है, इसको जैसे ही मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे बार कोड, नेम, एड्रेस, ये जो चीज़ है ना बार कोड, ये फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये फिल मत करना। नेम लिख देना, एड्रेस फॉर सर्विस अपने घर का एड्रेस लिख देना, प्लेस एंड पोस्टल कोड, फोन एंड ईमेल, ठीक है। अब ये आई एग्री ऑन बीइंग कॉन्टैक्टेड, यस कर देना। उसके बाद प्लीज सेलेक्ट फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। ये इसलिए इंफॉर्मेशन है कि अगर आपका वीज़ा डिनाइल हो जाता है तो आपको कैसे कांटेक्ट करें, तो आप वो इंफॉर्मेशन डाल दो, ठीक है। तो ये फॉर्म फिल कर देना, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, 3 पासपोर्ट्स मैंने बता दिया, कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट्स हो गया। एनेक्शर, एनेक्शर में आपको यहाँ पे डाउनलोड करोगे तो आपको एनेक्शर ये दिख जाएगा। सॉरी, इट्स कमिंग लाइक दिस, बट यस, एनेक्शर आपको ज़रूरत है। एनेक्शर्स फॉर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, ओके। तो ये एनेक्शर आप डालोगे उन लोगों के लिए जो ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आप फिल कर दो। इसकी 2 कॉपीज़ ले लेना। इसका इन्फॉर्मेशन आपको आपके एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयर होंगे उस वो इन्फॉर्मेशन जो भी जैसा भी रहेगा वैसा आपको भरना है, ठीक है। तो ये आप फिल कर दोगे एंड उसके बाद आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो, ओके, आप मतलब जो मेन एप्लीकेंट है जिसको जर्मनी से ऑफर मिला है, ओके, तो वो अगर जो भी डॉक्यूमेंट दे रहा है उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपके डिपेंडेंट को भी सेम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जांपल एनेक्शर, जो एनेक्शर फॉर एम्प्लॉयमेंट वीजा जो 2 कॉपी था, ये 2 कॉपी तो आपको लगेंगे ही लगेंगे, प्लस ये 2 कॉपी आपको देने होंगे आपकी स्पाउस को भी और आपके बच्चे को भी। तो फॉर यहाँ पे आपको निकालने होंगे टोटल 6 कॉपी। मेरे केस में मैंने 6 कॉपी निकाले थे। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के भी 6 कॉपी मैंने निकाले थे, ठीक है। सीवी एंड जॉब डिस्क्रिप्शन, ये आपको लगेगा सीवी एंड जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसके भी मैंने 6 कॉपीज निकाले थे, ठीक है। बट सीवी में ज़रूरत नहीं पड़ा था स्पाउस के लिए, जॉब डिस्क्रिप्शन पड़ा था, वो मैंने 6 कॉपी निकाल के दे दिए थे, ठीक है। प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट इन जर्मनी। अब ये वाली जो सेक्शन आती है ये आप अपना भर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे केस में मैंने 2 कॉपी दिया, रश्मि केस में रश्मि ने अपना 2 कॉपी दिया, मतलब क्वालिफिकेशन आपकी इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट्स ये सब आप दे सकते हो, ठीक है। इसमें आपके स्पाउस के नहीं लगेंगे, स्पाउस के जितने लगने थे मैंने आपको बता दिए। ओके, डिक्लेरेशन रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये जो डिक्लेरेशन है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये आपको आपकी जो एम्प्लॉयर है उसको भर के आपको देना है। वो 2 कॉपी ले आप लोगे अपने केस में, प्लस अपने स्पाउस के केस में वो भी आपको लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रूफ ऑफ रिकॉग्निजेशन, दिस इज अनाबिन वेबसाइट में आप जाओगे तो यहाँ पे अब जैसे अनाबिन वेबसाइट में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपका यूनिवर्सिटी यहाँ पे H+ कैटेगरीज में आता है कि नहीं, ओके। तो ये आपको ऑलरेडी एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड कर देगा। अगर नहीं करता है तो आप ये वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो कि आप अपनी यूनिवर्सिटी डाल के वो चीज़ इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। तो मेरे केस में ये इन्फॉर्मेशन मेरे एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड कर दिया था कि मेरा जो यूनिवर्सिटी था वो H+ कैटेगरीज में आता है, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया है कि आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और ये इन्फॉर्मेशन आपको आपके वाइफ को नहीं देना है, ओके। नाउ ज़ेडएवी एक फॉर्म था जो मुझे एम्प्लॉयर मेरी रिलोकेशन टीम ने दिया था, ज़ेडएवी फॉर्म, वो मैंने 6 कॉपीज़ निकाली थी और वो मैंने प्रोवाइड की थी। जैसे 2 कॉपीज़ मुझे लगे थे, 2 कॉपी मेरी वाइफ को लगे थे एंड 2 कॉपी मेरे बच्चे के लिए लगे थे, ठीक है। तो जो भी एम्प्लॉयर जो फ्यूचर एम्प्लॉयर इन्फॉर्मेशन है वो आप ज़रूर इकट्ठा करके ले जाओ। प्लस आपके जो जो आपके प्रीवियस एम्प्लॉयड इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपका रेजिग्नेशन, ये जो ऑफर लेटर हुआ प्रीवियस कंपनी का, वो रखना।
वो आप प्रोवाइड कर देना, लेकिन बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं चाहिए, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट नहीं चाहिए। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट वीएफएस में जा रहे हो तो नहीं चाहिए, आप ऑनलाइन पे मतलब कार्ड से पे कर सकते हो। तो मैंने भी कार्ड से ही पे किया था, तो डीडी इज नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, डिमांड ड्राफ्ट जरूरत पड़ेगा कॉन्सुलेट में। अगर आप चेन्नई कॉन्सुलेट में जा रहे हो तो वहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट जरूरत पड़ेगा, आप वो एक बार चेक कर लेना। बट वीएफएस में डिमांड ड्राफ्ट की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ सर्टिफिकेट अबाउट कंपलसरी हेल्थ इंश्योरेंस, ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा आपके एम्प्लॉयर के थ्रू। जो रीलोकेशन टीम होगी वो प्रोवाइड कर देगी, वो सर्टिफिकेट आप दे देना, ठीक है। उसकी भी 6 कॉपी करवा लेना। तो बस यही है चेकलिस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ कुछ इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल कवर लेटर हुआ या कैसे भरना है, ठीक है। तो मैं वो सब की लिंक जो है इस वीडियो में दे दूंगा। आप सिंपली जाना, उसको डाउनलोड करके अपनी इंफॉर्मेशन भर लेना, ठीक है। तो वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको कि हाउ टू फिल अ कवर लेटर, हाउ टू फिल अ डिपेंडेंट इंफॉर्मेशन फॉर्म। तो वो सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, इस वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, विच इज़ देसी ट्रैवलर रश्मि, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड दैट्स इट। सो आई होप ये वीडियो देख के आप लोग एटलीस्ट समझ गए होंगे कि हमको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ठीक है। पैनिक मत कीजिएगा वहाँ जाके। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आप मिस कर गए हो तो हमेशा एक ट्राई कीजिए कि ओरिजिनल आप लेके जाओ साथ में। ओरिजिनल ज़रूर लेके जाना हर एक डॉक्यूमेंट्स का, और प्लस पेन ड्राइव में कुछ इन्फॉर्मेशन रखना ताकि आप अगर ज़रूरत पड़े तो उसको प्रिंट करवा सको, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।